गुरुमुखों, भक्ति मार्ग में साधक के मन का निर्मल होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन के निर्मल हुए बिना साधक कभी भी प्रभु की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। मन के निर्मल होने पर विचार पवित्र होने लगते हैं, और जब विचार पवित्र हो जाते हैं तब ऐसे साधक द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्म भी शुद्ध होते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि साधक का मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन वाला साधक ही प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ये उपदेश दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा, कि मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते, अर्थात कोई भी मुझे छल कपट से प्राप्त नहीं कर सकता। केवल निर्मल मन वाला जीव ही मुझ तक पहुंच सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता है। जब जीव संत महापुरुषों की शरण में आता है और उनके दिव्य मार्गदर्शन में चलता है, उनके द्वारा बताए गए साधनों पर आचरण करता है, तब उसका मन निर्मल हो जाता है। परंतु ये कार्य इतना भी सरल नहीं है। इस कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि जीव के मन पर जन्म जन्मांतरों से दुर्विचारों और असत्य कामनाओं की मैल चढ़ी है। सत्पुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के ये वचन भी हैं कि मन पर जन्म जन्मांतरों से मैल चढ़ी है, जिसके कारण मन बहुत ही काला हो गया है। परंतु जब तक साधक का मन निर्मल नहीं होगा तब तक उसे प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे ही फकीर इब्राहिम, जो कि बहुत ही ऊंचे दर्जे के एक फकीर हुए हैं, वे अपने शिष्यों को हमेशा कहते थे कि अगर मालिक को पाना है, उसकी कृपा को पाना है, तो अपने मन को साफ करो। एक दिन उनके मन में विचार उठा कि हम अपने शिष्यों को नित्य प्रति सब प्रकार से समझाते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके भी दिखाएं कि इनके मन में हमारी बात पूरी तरह से बैठ जाए कि मन को निर्मल करना कितना जरूरी है। तो ऐसे ही एक दिन शाम के समय उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि आज तो मौसम बहुत ही सुहाना है, चलो सैर करने चलते हैं, तुम सब तैयार होकर आ जाओ। आज्ञा पाकर सभी शिष्य हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर आ गए। परंतु आने पर क्या देखा कि फकीर साहब ने तो मैले कपड़े पहने हुए हैं। तभी एक शिष्य उनके लिए साफ कपड़े ले आया, किंतु उन्होंने उन्हें पहनने से मना कर दिया और उन्हीं मैले कपड़ों में ही शिष्यों को साथ लेकर चल दिए। शिष्यों को साथ लेकर वे किसी शांत और एकांत स्थान की ओर, जंगल नदी की ओर न जाकर शहर की ओर चलने लगे। अब वे शिष्यों के साथ कई सड़कों से, गलियों से निकलते हुए एक स्थान पर पहुंचकर रुक गए। जहां फकीर इब्राहिम रुके वहां सामने ही एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था। दरअसल वह बंगला वहां के हाकिम का था। मुगलों के राज्य में जो शहर जिनके जिम्मे होता था उन्हें हाकिम कहा करते थे। जैसे आजकल कलेक्टर होते हैं, तो उस समय हाकिम हुआ करते थे। तो फकीर साहब ने अपने शिष्यों से कहा कि हम अभी हाकिम से मिलकर आते हैं, तुम सब इधर ही रुकना। और ऐसा कहकर वे उस बंगले की ओर बढ़ गए। जब द्वार पर पहुंचे तो द्वार तो बंद था, परंतु द्वार पर एक जो छोटी खिड़की लगी थी, वहां से जब वे अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल ने उन्हें वहीं रोक दिया और उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने द्वारपाल से कहा कि हमें हाकिम से मिलना है। द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक उनको देखा। उनकी वेशभूषा को देखते हुए उनके पैरों से सिर तक अपनी नजर दौड़ाई और कंधा पकड़कर पीछे की ओर धक्का देते हुए कहा कि जा जा, बड़ा आया हाकिम से मिलने, हालत देखिए अपनी। जब उसने उन्हें धक्का दिया तो सभी शिष्य भागे भागे वहां आ गए और उसको डांटते हुए कहने लगे कि तुमने किसको धक्का दे दिया है, तुम्हें मालूम भी है ये कौन है? ये फकीर इब्राहिम है। अब फकीर साहब की प्रसिद्धि तो सभी ओर फैली थी। द्वारपाल ने भी उनका नाम बहुत ही सुना था, किंतु कभी उनके दर्शन का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं हुआ था। और जब उसने सुना कि ये फकीर इब्राहिम है तो डर के मारे थर थर कांपने लगा। उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। फिर उसने विनम्रता पूर्वक कहा कि हाकिम से मिलने के लिए मैं आपको रोक तो नहीं सकता, लेकिन इतना निवेदन अवश्य करता हूँ कि अंदर जाने से पहले आप स्नान करके साफ कपड़े पहनकर आए। बस उसी समय फकीर इब्राहिम ने शिष्यों को साथ लेकर तुरंत ही अपने स्थान पर लौट आए। उन्हें तो वैसे भी हाकिम से मिलना था ही नहीं, वे तो अपने शिष्यों को जागृत कर रहे थे। अपने स्थान पर वापस आकर वे अपने आसन पर विराजमान हो गए और शिष्यों से कहने लगे
कि सभी बैठ जाओ। फिर पूछा कि आज की घटना से तुम लोग क्या समझे। सभी शिष्यों ने हाथ जोड़कर विनती की कि हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया। तो फकीर इब्राहिम ने कहा कि देखो, चाहे हम जितनी भी बंदगी करते हैं, चाहे हमारी ख्याति दूर दूर तक फैली है, परंतु द्वारपाल ने हमें बंगले के अंदर प्रवेश करने से रोक ही दिया। और जब तुम्हारे द्वारा उसे हमारा परिचय मिला तो उसने हमें स्नान करके साफ कपड़े पहनकर आने को कहा। जो केवल एक शहर का हाकिम है, उस तक भी मैले कपड़े वाले एक आदमी की पहुंच नहीं हो सकती, तो जो तीनों लोकों का मालिक है, उस तक मैले मन वाले जीव की पहुंच कैसे हो सकती है। इसीलिए मालिक तक पहुंच पाने के लिए अपने मन को साफ करने की नित्यांत आवश्यकता है। तुम सबको प्रत्यक्ष में समझाने के लिए ही हमने आज ये सब किया है। फकीर साहब जी का ये उपदेश सुनकर सभी शिष्य फकीर इब्राहिम के सम्मुख नतमस्तक हो गए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। परम संत श्री कबीर साहब जी के अनुसार जब मन गंगा जल के समान निर्मल और साफ हो जाता है, तो ऐसे निर्मल मन वाले जीव की खोज तो स्वयं परमात्मा भी करते हैं। महापुरुषों की प्रत्येक कार्रवाई साधक के मन को निर्मल करने के लिए, उसको परमात्मा से एकाकार करने के लिए ही होती है। इसीलिए महापुरुषों ने जीव के मन को निर्मल बनाने के लिए भक्ति पथ दर्शाया है और भक्ति के साधनों को अपनाने का उपदेश दिया है। संत महापुरुष जीव को चिताते हुए फरमाते हैं कि हे जीव, संसार के सब झमेलों से तू अपनी सूरत को हटा दे और परमात्मा के पवित्र नाम से प्रीति कर। मनुष्य जन्म रूपी यह स्वर्णिम अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस समय को दुर्लभ जानकर अभी से भजन सिमरन करने में लग जा। यदि इस समय तूने संत महापुरुषों के उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया, तो तुझे आवागमन का अति कष्टदायी चक्र फिर से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए संत जन पुकार पुकार कर कहते हैं कि सत्संगति में पहुंचकर नाम सिमरन की कमाई कर, इस लोक में भी सुख और आनंद पूर्वक जीवन बिता और परमात्मा से एकाकार होकर आवागमन के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जा। मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का यही परम लाभ है। जन्म जन्म भटकत रहो जे ही अवसर के हेत, सो अवसर अब पाइयो हर दम रहो सचेत। कि हे जीव, परमात्मा से एकाकार होने के लिए तू जिस अवसर की खोज में युगों तक निम्न योनियों में भटकता रहा, वही सुनहरी अवसर तुझे अब मनुष्य जन्म के रूप में प्राप्त हुआ है। इसीलिए ऐसे सुंदर अवसर को पाकर सदैव सावधान रहे और अपने वास्तविक उद्देश्य आत्म कल्याण के लिए महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलकर भजन भक्ति की कमाई कर। महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए ही इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं और अपने सदुपदेशों द्वारा उन्हें सतमार्ग दर्शाते हैं। परंतु कुछ मनुष्य भजन भक्ति से जी को चुराते हैं और सांसारिक कार्यों की अधिकता और समय का अभाव का रोना रोते हैं कि महाराज, हम भजन सिमरन करना तो बहुत चाहते हैं, परंतु करें क्या, हमें सांसारिक कार्यों से अवकाश ही नहीं मिलता।